सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। 6 बेटियों के बाद आज मेरे घर में बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितनी खुश थी और उस वक्त मेरी मोहब्बत की पहली निशानी थी। पर जब मुझे सुनील के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दिया तो मैं समझ गई कि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं थी, क्योंकि उनके घर में उनकी 25 साल की और 30 साल की बिन ब्याही बहनों की जिम्मेदारी भी थी, उनके सर पर थी। एक ननद की दिमागी हालत ठीक नहीं था और इसी वजह से उसका कहीं भी रिश्ता ना हो सका। और उनकी मम्मी ने इस बात को इतना सर पर उठाया हुआ था कि मेरे पति को बेटी के नाम से भी डर लगता था। मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी बेटी हुई थी। उसके बाद तो बेटी ही बेटी होने लगी थी। पति के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा सुनील, जिसके लिए मैंने रिश्ता नाता सब छोड़ दिया था, वे मेरी मोहब्बत की नहीं मेरे जुनून भी थे। मैं उनको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, जिनकी वजह से सुनील मुझसे दूर हो गए थे। मैं हर तरह की कोशिश करने की और उन्हें खुश रखना चाहती थी और वे अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। उनके रिश्ते देखे जा रहे थे। जब मेरे यहाँ मेरी छठी बेटी की पैदाइश हुई और मैंने सुनील से कहा कि उसकी पैदाइश तक रुक जाइए, मुझे यकीन है इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वे भी काफ़ी खुश खुश रहने लगे थे, मेरा ख्याल रखते। यूं ही वक्त का पहिया चलता रहा और इंतज़ार के दिन ख़त्म हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने सुनील से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए चले गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में लेकर गए और सुनील और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतजार करने लगे। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने पहले भी 6 बेटियों को जन्म दिया था। मुझे अंदाज़ा था कि बच्चा पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम है और ये तकलीफ़ उससे बहुत ज़्यादा होती है। ना जाने कब दर्द बर्दाश्त ना हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने टाइम के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे और थोड़ी ही देर में एक नर्स मेरे पास आई तो मैंने अपने बच्चे और बाकी घर वालों का पूछा। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई, मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी सुना देगी, मगर उसके जवाब ने मेरे ज़मीन और आसमान हिलकर रह गए जब उसने कहा कि भगवान ने आपके घर में चांद जैसी खूबसूरत लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। मेरे सामने वे सारे सपने घूमने लगे जो मैंने सुनील को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वह कल से नहीं आए। मेरी सास भी मेरे पास नहीं थी, वह भी 2 घंटे का बोलकर रिक्शा लेने को चली गई थी। वह अभी तक वापस नहीं आई थी। उसने बच्ची उठाकर मेरे सामने रख दिया और कहा, उसे दूध पिला दो। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नज़र उठाकर बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था। मैं जलते हुए दिल से गुस्से वाली नज़र से उसकी तरफ देखा। उसने सही कहा था, ये बिल्कुल चांद जैसी थी। पर शक्ल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है ना। उसने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटा दिया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी उन लोगों को बेटी के साथ अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शे में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी मेरी सास उसे कह रही थी कि भाई जरा तेज चलाओ। मैं चुपचाप बस बर्दाश्त कर रही थी और दिल में अपनी बेटी को कोसे जा रही थी। घर पहुंची तो सबसे पहले मेरी नज़र सुनील को ढूंढने लगी, पर वो मेरे घर में नहीं थे। सामने कमरे तक आना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपनी बच्ची बड़ी बेटी को दे दी और खुद दीवारों का सहारा लेते हुए कमरे तक पहुंच गई जहां मेरी बाकी बेटियां भी थी और उन सब पर मुझे बहुत प्यार आया। 2 दिन से मैंने उन्हें नहीं देखा था, पर मुझे उस नन्ही परी से कोई भी लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। टाइम बीतता रहा। सुनील मुझसे गुस्सा रहने लगा, ना तो ठीक से बात करता ना कोई खर्चा देता। मैं अपने पति को समझा चुकी थी, मुझे उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी और ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आंख का कांटा थी। मैंने धीरे धीरे उसे अपना दूध देना बंद कर दिया। जब भूख की वजह से बहुत रोती रही, एक बार उसको थोड़ी बहुत कुछ दे देती, उसका पेट भर जाता। ना ही मेरा कोई ध्यान उस पर था और ज़्यादा देर तक उसको सुलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती ताकि रोए तो आवाज़ बाहर ना जाए और सारे काम पूरे करके फिर दरवाज़ा खोलती। मेरी सास इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि
कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या व्यवहार करती हूँ, पर दिल ही दिल में वह भी नाराज़ थी। इस बात के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती। एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था, वह भी दूध से भरा हुआ था। मैं परेशान होकर उठ गई। ये किसने किया होगा? बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननद कर गई होगी या उसकी बहनों ने किया होगा। फिर ऐसा तो रोज़ रोज़ होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आँख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास ही होता। अब उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब ना मेरी नींद खराब होती और ना मैं उस पर ध्यान देती। उसने दूध पिया होगा या नहीं, पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत इतनी अच्छी हो गई थी कि वह दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। गोल मटोल होने की वजह से बहुत प्यारी भी दिखने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पगली बुआ और उसकी बहनें कभी उसको खिलाने चली जाती, पर मैं उसको कमरे से बाहर कभी नहीं लाती थी। ना ही कभी उसके बाप या दादी ने कहा था कि बच्चों को बाहर ले आओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी, सुनील के मेहमान आए हुए थे, सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर उस पर थोड़ी सी नज़र डाली। मेरी बेटी देखने में भूखी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 12 बजे मेरी आँख खुद ही खुली तो मुझे उसका ख्याल आया। वह बच्ची खेलते खेलते न जाने कब सो गई थी। उसका झूला कमरे की खिड़की के साथ ही रखा हुआ था। वह उस टाइम खिड़की भी खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही नज़ारा था। वह बहुत प्यारा सा कंबल में लेटी सो रही थी और दूध का आधा भरा हुआ निप्पल पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर ख़त्म कर दिया था। मैंने छूकर देखा, कंबल काफ़ी महंगा लग रहा था। किसने लाकर दिया होगा? समझ नहीं आ रहा था, क्या सुनील ने दिया होगा? इस बात को बहुत सोचने पर भी मैंने कोई नतीजा नहीं निकाल पाई थी। फिर खिड़की और दरवाज़ा बंद किया और सो गई। सुबह सुनील पर ही मेरी खास नज़र थी, कहीं यही अपनी बेटी को तो पास ले जाकर नहीं रख रहे। पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता था, उससे भी बड़ा झटका तो मुझे तब लगने वाला था जब दोपहर में उसे दूध देने गई तो क्या देखती हूँ, उसने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, आंखों में काजल भी लगा हुआ है और माथे पर नज़र का टीका भी लगा हुआ है। वह झूले में खेल रही है। पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, आखिर ये क्या माजरा है। मैं सारा दिन नज़र रखती थी, कोई भी उस कमरे की तरफ नहीं आता, तो ये आखिर हो क्या रहा था। मैंने इस बात को छुपा लिया और बेटी को दूध पकड़ा कर बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सास को पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आते ही पहले बहन के पास जाकर उसे देखती थी, बात करती थी और जल्दी आकर खाना मांगती। आज वह जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वह खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसकी दादी की नज़र खिलौने पर पड़ गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से छीन कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खिलौना देखती और फिर उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखी। मैं गौर से उन्हें देख रही थी। वह जल्दी मेरी तरफ भाग कर आई और कहने लगी, बहू, तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैंने जानते हुए भी अनजान बन रही थी और बोल दिया, पता नहीं, कहकर बस देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नज़र धोखा नहीं दे रही तो ये पक्का सोने का लग रहा है। वह झटके से उठी और खिलौना हाथ से लेकर देखने लगी जैसे वह सोने का हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर आई और खिलौना उससे लेकर चादर के कोने में बांध दिया और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोच विचार करने लगी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी के पास ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में ऐसी बिजी होती थी जैसे कोई उसे खूब हंसकर खिला रहा हो। निप्पल में दूध को देखा तो जैसे मैं रख कर गई थी वैसा ही था, पर उसका पेट भरा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने कल से दूध नहीं पिया था, फिर भी वह चुप है और ऊपर से अब सास भी तमाशा करेगी। मैं खुद पर काबू ना कर सकी और बच्ची को ये कहकर, तू अब मेरी कितनी परीक्षाएं लेगी, एक सन्नाटेदार तमाचा उसको दे मारा। पहले तो वह थोड़ी सी रोई और फिर खुद ही चुप हो गई। इतने में सास वापस आई और मुझे कलाई से खींचती हुई कोने में ले गई और बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहाँ से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूँ। ये तो खारा सोना है।
हमारे तो वारे न्यारे हो गए। ये सुनते ही मेरे दिल और दिमाग और जिस्म सब कुछ ठंडे हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुन रही थी, कोई जवाब ना दे सकी। बस सास ने इतना कह पाए कि माँ, आपको भगवान की कसम सुनील को कुछ मत बताना। वह कहेगा कि मेरी बेटियां चोरी करती हैं, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये खिलौना परी के पास से मिला है। ये सिर्फ मैं ही जानती थी। सास भी इस बात को मजाक मान गई थी और शर्त रखी कि आधा सोना वह रखेगी, आधा मुझे देगी। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी, उनकी बात मान ली और सोना आधा रख लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पगली बेटी की शादी के लिए छुपा दिया और मेरा हिस्सा बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए, जो कोई 4 लाख रुपए थे। मैंने इतने पैसे ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। पैसे लेते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी तो थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रख दिया और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई, कुछ खुद पर खर्च किया, राशन का सारा सामान ले आई। फिर फल फ्रूट, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, पूरे हफ्ते का राशन लेकर फ्रिज को भर दिया और बहुत आराम से दिन बीतने लगे। मैं रोज नए नए कपड़े पहनती, पति को खूब अच्छा अच्छा खिलाती पिलाती। वह भी मुझसे बहुत खुश होते, इसलिए वे 2 महीने तो बड़े आराम से बीत गए। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा उस पर कोई ध्यान नहीं होता था। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे सिर्फ 1 लाख बचे थे। मुझे फिक्र हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करूँगी। फिर मैंने अपने पति को वह 1 लाख रुपए ये कहकर दे दिया कि आप कोई अच्छा कारोबार शुरू कर लो, मैं आपके कारोबार के लिए ब्याज पर पैसे लेकर आई हूँ। वह बहुत खुश हुआ और बहुत मेहनत करने लगा, जिसमें बहुत सी बरकत भी होने लगी। हमारे हालात कुछ अच्छे हुए, पर मेरे पति को अब भी बेटी की ख्वाहिश बहुत थी। कभी प्यार से मुझे मनाता, मैं उसे दूसरी शादी की परमिशन दे दूं, पर मैं ना मानती। दिल में डर भी होता, मर्द जात है, कभी शादी करके आ ही गया तो मैं क्या बिगाड़ लूँगी। फिर इस बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई, नहीं तो बेटा होता। उसी गुस्से में मैंने उसे एक बार फिर मारा। अब की बार बड़ा अजीब किस्सा हुआ। उसे मारने से मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने जल्दी से खींच के हाथ बांध लिया और दर्द बहुत तेज था, बढ़ता ही गया। थोड़ी देर में खोल कर देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। मैं जल्दी से अस्पताल गई। कोई भी पूछता तो शर्मिंदगी से कह देती भारी चीज के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से मेरा हाथ नीला हो गया था। पर हकीकत में समझ चुकी थी, मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी शक्ति थी जो आम नहीं थी। कई रोज तक इलाज चलता रहा। पति के पूरे 50,000 रुपए लग गए थे, जो बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे। फिर जाकर मैं ठीक हुई। अब मुझे उससे बहुत डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती थी। उसके कपड़े खुद ब खुद चेंज हो जाते थे, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। जब मैं बाहर होती, वापस आती तो उसकी हर चीज़ बदली हुई होती। मैं किसी को कोई चीज़ भी नहीं बताती थी, सब समझते थे मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को देखकर कहती, ये भी अपनी बुआ पर गई है। यूं वक्त का पहिया तेजी से चल रहा था। मेरी बेटियां बड़ी हुई और छोटी बेटी 8 साल की उम्र में पहुंच गई। उसका नाम बहनों ने परी रखा था। वह मेरी सारी बेटियों में सबसे खूबसूरत थी और वह सुशील भी थी। उस उम्र में घर के काफ़ी काम कर लेती थी। मेरे दिल में कभी उसके लिए जगह ना बन सकी। अब भी बेटे की कमी महसूस करती थी। बेटियां बड़ी हो गई थी, काश उनके साथ भाई भी होता तो कितना अच्छा होता। उसी साल मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतन के 2 बेटे भी हो गए थे। उसके साथ पति भी उसका ही होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत में मैं पीछे रह गई थी, जिसकी वजह यही बेटी थी। देखते ही देखते 12 साल की हो गई। सारा घर उसने अपनी जिम्मेदारी पर रखा हुआ था। हर काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। पलक झपकते ही वह सारा काम कर बैठती थी। इतनी शक्ति, छोटी सी हांडी चढ़ाती तो पूरे घर को खिला देती। परिंदे और जानवरों तक का ख्याल रखती थी। छत पर खाना पानी डालने जाती तो कई घंटे वहाँ रहती, बातें करती, हंसती रहती, सारा दिन खिलखिलाती फिरती। बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी और बेटियां पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गईं, पर मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, अपने पास ही रख लिया। बहुत सेवा करती थी मेरी और दादी की। वह अपनी पागल बुआ को हाथ से खाना खिलाती थी, नहलाती थी, उसे बहुत खुश रखती थी। मेरी उससे नफरत की हद हो गई थी। जब एक रात मैं अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वह एक बहुत अच्छा खूबसूरत कपड़े सीने वाले आदमी से बातें करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। उस आदमी ने इतनी देर तक बातें की। उस आदमी में इतनी दहशत थी कि मैं देख कर भी कोई बात न कर सकी। सारी रात मैं तेज बुखार में तड़पती रही।
ये सिर्फ उस पर नज़र पड़ने का असर था। उस लड़के की नज़र में ना सह सकी। अगले दिन तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा वह आदमी कौन था। उसने बताया कि वह एक जिन है। वह कहता है कि मैंने ही तुम्हें पाला है। और उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई उसकी महबूबा की आखिरी सांस चल रही थी, जिसको किसी बाबा ने अपने वश में कर लिया था। जिन जात ने उस बाबा को मारना चाहा। बाबा ने उसे बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकलेगी, जब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर सांस अपने अंदर भर लो, और जो बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले बच्चे के मुंह में डालकर वह सांस उसमें फूंक देता तो उसकी महबूबा की जान और शक्ल में बड़ा होगा। उस दिन जिन जात ने अपने माँ बाप की निकलती हुई आखिरी सांस अपने अंदर भर ली और मैं जैसे पैदा हुई तो उसने मेरे अंदर वह सांस डाल दी। मैं बेटा पैदा होता, मगर उस जिन के पहली फूंक से बेटी बन गई। अब वह मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसकी मोहब्बत में दीवानी हूँ। ये बात सुनते ही मेरे जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा इस जिन्नात ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया कि अपनी सारी कमी का बदला इसी से ले लूँगी, उसकी मोहब्बत को छीन लूँगी। अगले दिन मैंने उसके बाप को कहा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसने ऐतराज़ किया और कहा कि माँ तुम पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी रहने नहीं देगा और वह चला जाएगा तो सारे सुख भी साथ ले जाएगा। मैं चाहती हूँ आप भी इस हकीकत को मान लें। मैंने उसके साथ ज़िंदगी बितानी है और आप लोगों की सेवा करनी है। मैंने कहा कभी नहीं, वह अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है। उसने मेरा बेटा छीना है और मेरा पति दूर किया है। मुझे उसने कहा कि आपके ऐसा करने से वह कुछ भी कर सकता है, वह मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और जल्दी उसकी शादी करने की कोशिश करने लगी। उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज उसका रिश्ता लेकर मेहमान आने वाले हैं, माँ ने जल्दी जल्दी सारा काम पूरा करके मुझे तैयार होने के लिए कहा। वह रोती बिलखती जा रही थी पर मैंने उसकी एक न मानी। आखिर में मजबूर होकर मैं वह जोड़ा पहनाने के लिए उसके कमरे में गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो वह दरवाज़ा न खुला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दिया। अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर भी वह अंदर नहीं थी। मैं समझ गई कि वह मेरी बेटी को ले गया। वह चली गई और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। मैं हकीकत को हमेशा छुपाती रही। मैं किसी को नहीं बताया कि उसने मुझे क्या बताया था। बस सब घर वालों को इतना कहा कि वह लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से गिरकर ज़मीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियां की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। मेरी किसी को कोई परवाह न रही। बस वही थी जो मेरी सेवा करती थी। आज मैं बहुत रो रही थी और भगवान से प्रार्थनाएं कर रही थी मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई अता पता नहीं है। भगवान के लिए आप भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। वह जहाँ भी है वापस आ जाए। वह जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूँगी, पर भगवान के लिए वह वापस आ जाए, क्योंकि उसके घर से जाने से मेरे घर की सारी रौनक चली गई है। मैं उसके लिए दर बदर भटकती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए एक बाबा के पास गई। फिर बाबा ने मेरी उस बेटी के कुछ सामान मंगवाए। मैं वह सामान लेकर बाबा के पास गई। उस बाबा ने वह सामान देखते ही उसके होश उड़ गए और मुझे बुरा भला कहने लगा तुम्हारे यहाँ तो एक भगवान की दी हुई लक्ष्मी थी जिसे तुम लोग ना संभाल पाए। वह अब किसी भी कीमत पर तुम्हारे घर नहीं आएगी। अगर उससे मिलना है तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें 40 दिन तक अपनी पागल ननद को नहलाना धुलाना और खूब सेवा करनी होगी, और वह बुआ राजी हो जाए तो उसकी शादी करनी होगी, क्योंकि वह अपनी पगली बुआ से बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, मेरी बेटी के लिए आप लोग भी प्रार्थना करें। वह जहाँ भी है वह मेरे पास आ जाए। मैं जैसा बाबा ने कहा है मैं वैसा कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।